हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कारीगर बाज़ार, जो कि है स्टेशन से थोड़ा सा आगे, उसके आसपास। और ये डच पैलेस में लगा हुआ है। तो अभी पुणे में फेयर बहुत सारे आए हुए हैं, और ऐसे मतलब वो छोटे मोटे। और ये खैर ये तो बहुत बड़ा था एक्चुअली। तो ये हमने डिसाइड किया था बाद में जाने का, बट आज का दिन था, थोड़ा छुट्टी मिल गया था। पहले पहले तो नहीं मिली थी और लेट ही मिली थी, बट हम एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। मुझे सच बताऊं, मुझे जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना एग्ज़िबिशन, इससे कहीं ज़्यादा मुझे वो पैलेस पसंद आया। और यहाँ पे आपको मतलब ये जो है पार्किंग आपको वहाँ पे करनी होती है। और उससे आगे जाने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद, आपको ये पैलेस मिलता है। और पैलेस इतना खूबसूरत है कि मत पूछो। अभी भी बहुत मेंटेन कर रखा है इस पैलेस को। पता नहीं कौन लोग रहते हैं यहाँ पे। हालांकि हम अलाउ नहीं थे उधर अंदर जाना, हमें अलाउ नहीं था, तो फिर भी बाहर से ही जो दिखता है वो देख लो। उसके बाद ये रहा बाज़ार, कारीगर बाज़ार। और सच बताऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव है नॉर्मल लोगों के लिए। तो खैर मैं एक्सपेंसिव इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे जाते हो और अगर कोई भी चीज़ लेते हो, देखो मैं आपको सही बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। क्योंकि जितनी भी 28 स्टेट्स हैं इन इंडिया, तो लगभग सारे स्टेट्स के इन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाया है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों की कॉस्ट प्राइस मैं आपको बता दूं कि 1000 के ऊपर ही सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर आप एक की चेन लेते हो तो उसकी प्राइस है 500 रुपीज़। बाकी अगर आपको कुछ भी लेना है, इवन आपको पानी पूरी भी खाना है, यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगे हुए थे, तो पानी पूरी 250-500 की पानी पूरी आपको मिल रही है, 5 पीस 6 पीस। तो अगर आपको कोई चीज़ है, लेकिन हाँ ऐसा था कि आइटम जो थे वो बहुत रियल थे, यूनिक थे। और तो यूनिक चीज़ें तो पैसा लेगी ही ना भाई। तो आप कह सकते हो कि वर्थ इट है। अगर आप जा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो यहाँ से, तो वर्थ है कि आप उसमें 500-1000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा यूनिक देगा लुक। तो मेरे हिसाब से ऐसा है। और यहाँ पे चीज़ें वही थी कि अपने अपने स्टेट्स के जितने भी लोग थे, कोई पेंटिंग, कोई कुछ, कोई लकड़ी की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और सबसे खूबसूरत बात थी ना कि शीशम की लकड़ी। और बिहार में ना हम इसे ज़्यादा मजबूत, हम कुछ भी बनाते हैं तो उसकी शीशम की लकड़ी रहती है, या सखुआ कहते हैं, सागवान कहते हैं, तो उन सब की लकड़ी रहती है। तो यहाँ पे एक आंटी थी, वो कुछ ले रही थी, तो हम लोगों ने भी पूछा आंटी क्या है ये, तो उन्होंने ऐसे ही हमें एक्सप्लेन करना शुरू किया। यहाँ पे जो भी था ना, वो कारीगर जो हैं, जो मतलब हाथ से बनाते हैं ना, उनका बुनकर से लेकर कारीगर से, कारीगरी जो भी उन्होंने घर से की हो, अपने छोटे मोटे उद्योग जो चला रहे हो या बड़े उद्योग भी चला रहे हो, बट अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर चल रहे हो, और जो भी स्टेट अपनी चीज़ों के लिए फेमस है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। घर सजाने की, होम डेकोर एंड डेकोरेशन की जो भी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा आइटम्स थे इनके। तो आई वॉज सो हैप्पी। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे टाइम बिता के और एक्सप्लोर करके। तो आपको जो भी है, जो भी समझो आप अगर जाना चाहो, एटलीस्ट आप जाओ, देखो एक बार किस स्टेट में। क्योंकि हमें पता नहीं होता घर में बैठ के कि कौन सा स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, क्यों फेमस है, क्या ऐसी बात है उसके मटेरियल में, या उसके उस सभ्यता में, संस्कृति में। तो यू कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर इट। ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। ये बनारस के भैया थे, बनारस से आए थे, यूपी से। और ठीक है, अच्छे थे। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो आप देख लो, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और बर्तन वगैरह सजाने की सामानें ज़्यादा थी। तो अच्छा ही लगा मुझे तो। और हाँ, रियल पर्ल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक शॉप था जहाँ पे आपको रियल पर्ल, विदाउट एनी फिनिशिंग, विदाउट एनी
कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें यूज़ की, बिल्कुल प्योर थी। ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हाँ वो मोतियाँ प्योर थी, क्योंकि वो लग रही थी, वो लग नहीं रही थी, वो बता रही थी कि हाँ मैं रियल हूँ। बंगाल से ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगा। बंगाल की सभ्यता, ये काली माँ का फ़ोटो इन पत्तों पे बनाया गया है, पत्थर पे। तो जिसको जहाँ जैसे हो रहा था, जिसकी भी, हम घूम घूम के पूछ रहे थे। ये है चित्रकला, उन्होंने बताया भी था कौन सा चित्रकला कहते हैं इसको, बट मैं भूल गई। यहाँ पे ये हैं भैया, इन सब की प्राइस आप जो भी देख रहे हो ना, इन सब की प्राइस जानोगे तो खुश हो जाएंगे आपके। 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे था। और सबसे बेस्ट पार्ट था ये, यहाँ पे हम गए थे और यहाँ पे ना राजस्थानियों का, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं वो लोग, बट मुझे सुंदर लगा वो। मुझे नाच देखना इनका पसंद है, गुड्डे गुड़ियों का। पहले मैं नाम, तो ये भी हमने बहुत देर यहाँ पे वेट किया, वफ़ल खाए, और वफ़ल खाने के बाद हम ये डांस देख रहे थे। बहुत खूबसूरत डांस था। मैं आपको गाना नहीं सुना सकती, अदरवाइज़ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं सुना पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको इसका गाना भी सुनाती। राजस्थानी लोग थे, एंड द वे ही इज़ डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो 28 स्टेट्स इन इंडिया, और उनके सारे कारीगर, उन्होंने जो अपना सभ्यता लेकर और संस्कृति और चीज़ों को दिखाया, बनाया, आगे बढ़ा रहे हैं, तो सैल्यूट टू देम। एंड जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे भी इन सब जगहों पे जाने के बाद ना आदमी बहुत फ्रेश हो जाता है, बहुत फ्रेश हो जाता है। आपको स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, आपको यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है, बातें करने को मिलता है, जानने को मिलता है कौन चीज़ क्या है, नहीं है, कहाँ का है। ओके, सो सब कुछ अच्छा था यहाँ पे। आई लव दिस प्लेस। If you wanna go, you can go explore that place. If you don't want to go, please don't go, because this space is expensive too. और हाँ, आपको 50 रुपये चार्जेस लगते हैं एंट्री के टाइम, तो आपको वो भी भरने होते हैं पर हेड, 50 रुपीज़। बाकी 50 रुपीज़ वर्थ है, क्योंकि इतना दूर आप बहुत कुछ देखते हो, आपके आँखों को बहुत कलरफुल चीज़ें, यूनिक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसके लिए अगर आप 50 रुपये पेड कर रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ तो पुणे में आजकल जो पॉल्यूशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, बढ़ रही है, भाग रही है बिल्कुल, उसमें तो आप पागल ही हो जाओगे। तो शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।